ये समय मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर पाप पर पूरा बारी जाने की, दैवी गुण धारण करने की, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करने की, एक पाप की श्रेष्ठ मत पर चलने की, आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करने की, अंदर में जो भी दाग है उसे जांच कर निकालने की, बेदाग हीरा बनाने वाले एवर प्योर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संपूर्ण पवित्रता सुख शांति की जननी है। जो संपूर्ण पवित्रता की गहराइयों को धारण करते जाते हैं वे सदा सुखमय स्थिति का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण जीवन पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की देन है। पवित्रता इस जीवन की शोभा है, विशेषता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव होता है। जो सुखमय स्थिति अनुभव करते हैं वे संपूर्ण पवित्र आत्मा भव का टाइटल और वरदान प्राप्त करते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि किसी भी तरह की अपवित्रता जो है वो दुख अशांति का अनुभव कराती है। समझ देते हैं कि अपवित्रता अति सूक्ष्म है जिसकी जांच बहुत ज़रूरी है। कायदे से ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति होनी चाहिए, लेकिन अगर दुख और अशांति अनुभव करते हैं ब्राह्मण बनकर भी तो निश्चित है कि जीवन में कोई न कोई प्रकार की अपवित्रता मौजूद है, जिसे प्रभु कहते हैं कि चेक करो। सूक्ष्म अपवित्रता अर्थात निज देह के प्रति आकर्षण और लगाव, खाने पीने पहनने का लोभ रखना, देह संबंधों में लगाव झुकाव सूक्ष्म अपवित्रता है। मान शान मर्तबे की चाह रखना, अहंकार करना सूक्ष्म अपवित्रता है। दिखावा और प्रदर्शन करना, हीनता का भाव, दुख, निराशा, दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या की भाव रखना, रोना, रूठना, दुख लेना और देना, आलस्य, अलबेलापन, कामचोरी, लापरवाही, दूसरों की निंदा, चुगली करना, अवगुण देखना, प्रदर्शन करना, किसी के प्रति बदला या नीचा दिखाने की भावना रखना सूक्ष्म अपवित्रता है। हंसी मजाक और दूसरों पर टिक्का टिप्पणी करना सूक्ष्म अपवित्रता है। असहयोग, धोखा देने की भावना तथा बहानेबाजी करना, कथनी करनी में भेद, तथ्यों को छिपाना और बातों को बनाना, नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प करना, समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना, ये सब सूक्ष्म पवित्रता में आते हैं। ये सूक्ष्म अपवित्रता है जिसकी जांच करनी है और चेंज करना है। जब तक ये अपवित्रता हमारे जीवन में शामिल है तब तक दुख और अशांति भी जीवन में मौजूद रहेगी। समझ देते हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कि इस सूक्ष्म अपवित्रता की जगह अब सूक्ष्म पवित्रता को धारण करो, अर्थात स्वयं को अशरीरी ज्योति स्वरूप आत्मा समझने का अभ्यास करने से देह का आकर्षण मिट जाता है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने से इंद्रियों के रसों का आकर्षण मिट जाता है। सर्व को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सर्व संबंध एक परमात्मा से रखना देह संबंधों से न्यारा बनाता है। मान पाने के बदले दूसरों को मान देना, रूहानी शान में रहना और निरअहंकार रहकर देव मर्तबे की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना, गुप्त पुरुषार्थी बन स्वयं को दर्शनीय मूर्त बनाना, सदा खुशनुमा बन खुशी बांटना, स्वयं उत्साह में रहकर दूसरों का उत्साह बढ़ाना, सबको सुख देना, सुख लेना, सबसे आत्मिक स्नेह रखना, दूसरों को आगे बढ़ाना और उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करना, सदा हर्षित मुख रहना, सुखदेव बन सबको सुख बांटना, संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, सदा जागरूक रहकर जिम्मेवारी से कार्यों को पूर्ण करना और समय का सदुपयोग करना, स्वचिंतन स्वदर्शन द्वारा स्व परिवर्तन करना और सर्व के प्रति गुणग्राही दृष्टि रखना, बदला न लेना, बदल कर दिखाना, गिरे हुओं को ऊपर उठाना, दूसरों के गुणों का वर्णन करना और उत्साह बढ़ाना, योगी और सहयोगी बनना, विश्वास पात्र रहकर
हर कारण का निवारण करना, सच्चा साफ रहना, स्पष्टवादी होना, कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना, सकारात्मक और शुभ संकल्प करना, समय, शक्ति और साधन को शुभ कार्य में सफल करना, ये पवित्रता है। जो हमारे जीवन में हो तो सदा सुख और शांति की अनुभूति करेंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पवित्रता ऐसी शक्ति है कि अगर ये जीवन में है तो फिर चाहे दुख का नज़ारा ही क्यों ना हो, पवित्रता की शक्ति दुख का अनुभव करने नहीं देगी। पवित्र आत्माएं तो मास्टर सुख करता बन जाती हैं, सदा ही सुखी रहती हैं। सुख करता बन वे फिर अपने सुखमय स्थिति से दुख को भी रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। रूहानी सुख, पवित्रता का सुख, अति इंद्रिय सुख जो प्रभु के संग से प्राप्त होता है। जब हम आत्माएं पवित्र रहती हैं, दुख फिर भासता नहीं है और सुख के वाइब्रेशंस फिर चारों तरफ फैलते हैं और वायुमंडल भी सुखदायी बन जाता है। संपूर्ण पवित्र आत्मा बनने का वरदान विधि पूर्वक फलीभूत कर प्राप्त करना है। साधनों का प्रयोग करते हुए साधनों से अटैचमेंट न हो, न्यारे होकर उन्हें प्रयोग करते हुए साधना को बढ़ाते रहना है। अवस्था सूक्ष्म वतनवासी की अव्यक्त स्थिति की बनती जाए। परमात्मा से समीपता का अनुभव होता जाए। अपना असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर सदा याद रहे। साधन प्रयोग करते हुए ये न भूलें कि हम परमधाम निवासी आत्माएं हैं, इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम अवतरित हुए हैं, इस स्मृति में सदा रहें। इसे ही बेहद की वैराग वृत्ति कहते हैं। कमी कमजोरियों को 63 जन्म में पक्का कर हम सब ने उसको स्वाभाविक बना दिया। माया के गुलाम बन गए, दास बन जो माया कराती है वही करते हैं और उदास रहते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सशक्त बनाते हैं, समझ देते हैं कि माया को अब जीतो, अर्थात उसके अधीन हो, उसके अनुसार कर्म करना छोड़ दो। माया के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात स्वधर्म के विपरीत होकर कर्म करना। जब हम रूहें ऐसा करते हैं तो दुख देने और लेने के बंधन में बंध जाते हैं। ये फिर हम आत्माओं की तरफ से बहुत बड़ी गफलत हो जाती है, जो कि फिर हम आत्माओं को नहीं करनी चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा, बाप होने के नाते उन्हें आश है कि उनके सभी बच्चे उनके समान एवर प्योर बन जाएं। विकास हम सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाने के लिए ही तो आए हैं। समझ देते हैं कि आत्माएं जब अपवित्र बनते हैं, काले बनते हैं, तो देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे माथा टेकते हैं, महिमा गाते हैं उनकी और खुद को नीच समझते हैं। अभी हम आत्माओं को सत्य परमात्मा से श्रीमत मिलती है कि अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। हम सब जान गए हैं, इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उसको सतो प्रधान बनाना ही है, जिसको गोल्डन एजड कहा जाता है। आत्मा पतित है, इसलिए शरीर भी पतित, काले और रोगी हैं। पवित्र आत्माओं के यादगार जड़ चित्र पतित मनुष्यों को अनुभव कराते हैं कि हम काले विशेष पापी हैं। अभी हम सब गोरा पवित्र बनने के लिए कंगन बांधते हैं और गोरा बनाने वाले एवर प्योर शिव बाबा को याद करते हैं। आत्मा को अब याद करना है बाप को और एम ऑब्जेक्ट को बहुत खबरदारी से सामने रखकर उसी विधि से चलना है। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, समझ मिलती है तो भृकुटी के बीच अकाल तख्त पर बैठे हैं, अर्थात शरीर रूपी राजधानी के मालिक की स्थिति में हैं, जिससे कि विस्मृत हो गए थे। आत्मा कर्म इंद्रियों के अधीन हो तमो प्रधान बन गई थी, तो तख्त भी तमो प्रधान बन गया था। अच्छी रीति हर बात को समझना है। समझ देते हैं प्रभु कि तख्त तमो प्रधान अर्थात आत्मा स्वधर्म के विपरीत होकर सब कुछ करती है। सहज सब लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हैं, लेकिन प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सहज नहीं है। अटेंशन भरा एक्यूरेसी का पुरुषार्थ चाहिए। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी तो देवी देवता कहलाएगी।
जो प्रभु से सुनते हैं उसे हमें भूलना नहीं है। पक्का कराते हैं प्रभु कि अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। चित्र सामने हो, बाप हमें ऐसा बनाएंगे और हमें ऐसा बनना है, ये दृढ़ निश्चय हो। हम सब अभी श्रीमत ले रहे हैं, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखना है कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे और कोई भी उपाय नहीं है। सतो प्रधान पुरुषार्थ कर ब्रह्मा सरस्वती सतो प्रधान खूबसूरत लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनके साथ आने वाले 9 लाख प्रजा भी सतो प्रधान बनते हैं, परंतु सज़ा खाकर बनते हैं। ज़्यादा सज़ा तो फिर मर्तबा कम हो जाता है। मेहनत कर श्रीमत प्रमाण, याद में रहकर पाप अपने भस्म करने हैं। मेहनत नहीं करते हैं, पाप नहीं कटते हैं तो फिर सज़ा मिलती है, मर्तबा कम हो जाता है। जब गोरा बनाने वाले परमात्मा आते हैं तब माया दुश्मन बनकर सामना करती है। माया से युद्ध कर अर्थात उसके अनुसार नहीं चलकर माया जीत बनना है। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि ये संगम युग का समय जो है बहुत वैल्यूबल है। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। सिर्फ एक बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। स्वधर्म के विपरीत जाकर किसी को भी दुख नहीं देना है, ऐसी गफलत नहीं करनी है। बुद्धि का योग एक बाप से लगाने का, बलिहार जाने का, पावन बनने का समय चल रहा है। कोई साथ दे या न दे, हमें अपना पुरुषार्थ करना है। माया कशिश करती है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसाते हैं। कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं इधर उधर विनाशी नाम रूप में मत फंसो, बल्कि अब मेरे में फंसो तो आप समान बना दूंगा। आत्मा में पड़ी एलॉय जो है वो निकाल कर सच्चा सोना बनना है। हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं कि हमें बहुत प्योर बनना है, जो कि एवर प्योर परमपिता परमात्मा के संग रहकर बन सकते हैं। रावण के संग से विकारी बने थे, अब रावण का संग हमें नहीं करना है। ईश्वरीय पढ़ाई की मंजिल बहुत ऊंची है, तो विधि पूर्वक पढ़ना है, धारण करना है और फिर ऊंच बनना है। हम सब ऑर्डर में चलेंगे तो सारे तत्व भी ऑर्डर में आ जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स हैं, योग बल वाले हैं। माया को जीतना है, राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें ऊंच मर्तबा पाना है। जितना बाप को हम याद करेंगे उतना हम विजयी बनेंगे। तो फिर याद करना चाहिए ना। नहीं याद करेंगे तो फिर पावन बनेंगे नहीं, पाप भस्म होंगे नहीं। समय गुजर जाएगा तो फिर दिल अंदर खाता रहेगा, पश्चाताप होता रहेगा। सत्य बनाने वाले बाप कहते हैं कि अब टाइम बहुत थोड़ा है, विनाश भी देखेंगे, विनाश से पहले रिहर्सल भी देखेंगे, वैकुंठ का भी साक्षात्कार देखेंगे। जल्दी जल्दी सब कुछ होता रहेगा। विनाश देखने में भी महावीर बनना पड़े। मनुष्य आत्माएं तमोगुणी बनती हैं तो देह अभिमान में एक दूसरे को मारते हैं, अलग करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, लड़वाते हैं। घर बैठे बॉम्ब्स फेंकेंगे और ख़त्म करेंगे। अंत में उससे पहले प्रभु स्थापना का कार्य पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर हमें ऊंच मर्तबा पाना है। काम विकार में जाने वालों को भगवान कहते हैं कि इस विकार को जीतो और जगत जीत बनो। सदा श्रेष्ठ मत दाता शिव बाबा का धन्यवाद करते हुए ओम